ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ में बाबा साहेब की प्रतिमा का विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस के अभियान के तहत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दलित बस्ती में जाकर समरसता भोज किया। इस दौरान पटवारी ने कहा कि हर हाल में बाबा साहेब की प्रतिमा लगवाकर मानेंगे, चाहे कुछ भी हो। देखिए खास रिपोर्ट। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद के बीच कांग्रेस ने सोमवार से 3 दिन के संविधान सत्याग्रह की शुरुआत की है। भोपाल के बुद्ध विहार में संविधान सत्याग्रह के तहत पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बौद्ध भिक्षुओं और अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के साथ समरसता भोज किया। जीतू पटवारी ने सज्जन सिंह वर्मा और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के साथ पंचशील नगर स्थित बुद्ध विहार में संविधान सत्याग्रह पर चर्चा की। जीतू पटवारी ने कहा कि बाबा साहेब के प्रेमियों को एकजुट कर संविधान की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं। के संघर्ष में संविधान सत्याग्रह की शुरुआत कल पूरे प्रदेश में हुई थी। जो संविधान प्रेमी परिवार के लोग हैं, जो देशभक्त नागरिक हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर से प्यार करते हैं, उनको हम एकत्रित करके संकल्प ले रहे हैं संविधान की रक्षा का। जो राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की और संविधान के की रक्षा का संकल्प किया है, वो दोहरा रहे हैं। मैंने आज से 1 महीने के लगभग पहले मोहन यादव जी को एक पत्र लिखा था। जीतू पटवारी ने कहा कि ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित करने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ बाबा साहेब आम्बेडकर का जयकारा लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके गृह मंत्री संसद में कहते हैं आम्बेडकर आम्बेडकर आम्बेडकर। अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। ये संविधान विरोधी और बाबा साहेब विरोधी होने का संदेश है। एक पत्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट उनको भी लिखा था कि ग्वालियर खंडपीठ में मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए। मोहन यादव जी के कानों में जूनी रहेंगी, मुख्यमंत्री जी मौन रहे। जब वो संविधान की बाबा साहब की गुणगान करते हैं और अंबेडकर की मूर्ति का हमने पत्र लिखा, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति के निर्माण का पत्र लिखा, मौन रहे। ये मैसेज क्या था? ये मैसेज वही था जो अमित शाह जी ने कहा कि अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतनी बात तो भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग चले जाते। ये मैसेज क्या था कि हम संविधान विरोधी है, बाबा साहब अंबेडकर विरोधी है, हम आरक्षण विरोधी है। ये बात मोहन यादव, बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने की। हमने दृढ़ संकल्प लिया है, जब तक ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अंबेडकर जी की मूर्ति का स्थापना नहीं होती, कांग्रेस पार्टी आंदोलन संविधान सत्याग्रह चलाती रहेगी। अगर मोहन यादव जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप हमारे मुख्यमंत्री हो, जल्दी से उसमें पहल करो, नकारात्मक सोच समाप्त करो, सकारात्मक सोच लाओ। आप सरकार के मुखिया हो, बात करो कोर्ट के संबंधित लोगों से, जजेस से बात करो, मूर्ति की स्थापना करवाने में अपनी भूमिका निभाओ। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं फिर आपको आगाह करता हूं। आज जो है कांग्रेस पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने और हमारे कांग्रेस पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, इन सभी ने जो कार्यक्रम चलाया कि 3 दिवसीय, चूँकि सजग करने के लिए, चौकन्ना करने के लिए, जिस तरह संविधान को खुर्द-बुर्द करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है, उसी तारतम्य में 3 दिवसीय कार्यक्रम था, जिसमें 23 तारीख को जो है ब्लॉक स्तर दलित बस्तियों में जागरूक करना था, कांग्रेस पार्टी को जाना था। और आज जो है वो गरीब बस्तियों में भोजन का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे ऊर्जावान अध्यक्ष जीतू पटवारी जी आए, हमारे सीएलपी लीडर उमंग सिंघार जी भी कहीं गए। तो इस तरीके से, और कल जो है वो सामूहिक उपवास का कार्यक्रम है ग्वालियर में, क्योंकि ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को ये नहीं लगाने दे रहे, षड्यंत्र कर रहे हैं, नहीं लगाया जाए। मेरा कहना है महापुरुष जिन्होंने एक प्रेरणा पेश की कि किस तरह गरीब परिवार में उठ के उन्होंने 32 डिग्री हासिल की, इस देश का संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे वो, उन्होंने संविधान को लिखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज उसी संविधान के कारण सारी न्यायपालिकाएं चल रही हैं, कोर्ट चल रही हैं, विधानसभाएं चल रही हैं और लोकसभाएं चल रही हैं। तो बाबा साहब की प्रतिमा लगना चाहिए, ताकि एक गरीब परिवार का बच्चा भी देखे कि ये देखिए, गरीब परिवार से निकल के पढ़ाई लिख करके अपनी योग्यता के आधार पे डॉक्टर बाबा साहब ने जो सीमा जो है गगन चूमा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो इतिहास बदल रहे हैं, संविधान को
खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। इसके लिए पुरजोर विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसी जागरूकता अभियान के तहत आज यहाँ भोपाल में पंचशील नगर में 52 क्वार्टर लुम्बिनी बुद्ध विहार जीतू पटवारी के समरसता भोज पर मोहन सरकार ने जुबानी हमला बोला। कैबिनेट मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा, नेहरू और कांग्रेस ने अंबेडकर का ताउम्र अपमान किया। नेहरू ने अंबेडकर को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया। देखिए, इस देश में सबसे ज्यादा अंबेडकर साहब का अपमान किसी ने किया तो वो नेहरू जी ने, नेहरू परिवार और कांग्रेस ने किया। नेहरू जी ने ताज जिंदगी अंबेडकर साहब को कभी लोकसभा में नहीं पहुंचने दिया। लोकतंत्र के मूल आधार संविधान जिसके रचयिता बाबा साहब अंबेडकर है, उस संविधान को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस ने किया। आपातकाल जैसी हठ धर्मिता के निर्णय लेकर इस देश में लोकतंत्र को तार तार किया। अब आज वोट की राजनीति के लिए ढकोसला नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने अंबेडकर साहब को सम्मान भी दिया, उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित की। उनके जन्म स्थली से लेकर उनकी कार्यस्थली को तीर्थ स्थान में तब्दील करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस केवल ढकोसला करती है, पर ये जनता है, सब जानती है, कांग्रेस का ढकोसला नहीं चलेगा। कांग्रेस समरसता कुल मिलाकर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा का विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। जीतू पटवारी समरसता भोज के बाद अब ग्वालियर हाईकोर्ट में सामूहिक उपवास करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।